हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी होगी अंडरस्टैंड गोल्ड बिहेवियर, कि हमारी जो ट्रेड थी जो हमने ली फ्राइडे वाले दिन, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और क्या बिहेवियर था जिसको देखकर मार्केट में हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में देखने के बाद। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके। Segura mais tá. तो गाइज़, सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और देखते हैं कि जब मार्केट एक प्रीवियस सपोर्ट जोन पर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रही थी, बट इसने यहाँ से डाउन साइड में 4 दफ़ा जाने की कोशिश की, लेकिन ये सेलर्स को ट्रैप करके इनके स्टॉप लॉस हिट कर रही थी। और जो शो कर रहा था कि इसमें जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जो कि सेलर्स को पैसा बनाने नहीं दे रहे। तो इसने यहाँ पर 4 दफ़ा ट्रेड करने की सेलर्स को ट्राई किया कि सेलर्स डाउन साइड में लेके जाएं, बट ये अगेन फेल होकर इनका स्टॉप लॉस हिट करती थी। और इसने लास्ट टाइम यहीं से सपोर्ट ली, एक सेलर ट्रैप बनाया और यहीं से सपोर्ट ली, और सपोर्ट देने के बाद इसने बहुत प्यारी रैली अप साइड में कंटिन्यू की। बेसिकली मार्केट में जब आया तो उस टाइम मार्केट यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही थी। इसने क्या किया कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने ये ब्रेकडाउन देखा और यहाँ से सेल किया। बट यहाँ से नीचे जो सपोर्ट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज के पहले भी 2-3 दफ़ा इसने सेलर्स को ट्रैप किया था यहाँ पर। तो ये देखना चाहिए था लोगों को कि जहाँ मार्केट यहाँ से सेलर्स को पैसा बनाने नीचे नहीं दे रही, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी और अप साइड की एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकती है। तो हमने देखा कि मार्केट ने जैसे यहाँ से सपोर्ट ली और रीटेस्ट किया, तो जो सेलर्स थे वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे, और इनके स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट स्ट्रेट रैली करते हुए अप साइड में मूव कर गई। तो इसको हमने ट्रैक किया और हमने वेट किया कि जो ये 1 आवर की हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट हो, बिकॉज कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो ही यहाँ पर लिक्विडिटी बनेगी। और लिक्विडिटी में हमेशा 2 काम होते हैं, रैली कंफर्म होती है या अप साइड में या डाउन साइड में। वो अब आपको प्रेडिक्ट करना होता है, आपको मार्केट का प्रीवियस बिहेवियर और प्रीवियस मार्केट का डाटा देखकर आपको एनालिसिस करना होता है कि हाँ, कि मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद सेलर्स को ट्रैप करेगी और अप साइड में जाएगी, बायर्स को ट्रैप करके डाउन साइड में आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो सही मेन इम्तिहान शुरू हुआ वो यहाँ पर हुआ। तो हमने कम से कम 4 से 5 घंटे वेट किया कि कब मार्केट हमारे इसको ब्रेकआउट दे। तो मार्केट ने 5 घंटे बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और उस टाइम था 11 बज रहे थे सुबह के पाकिस्तानी टाइम। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो अब मैंने यहाँ पर देखा कि जो मार्केट का प्रीवियस डाटा है वो क्या कहता है। तो हमने देखा कि मार्केट ने लास्ट टाइम सेलर्स को ट्रैप किया है, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, और मार्केट ने बेहतरीन सी एक सपोर्ट लेकर स्ट्रेट रैली की है। इसमें कोई भी पुल बैक नहीं लिया। अगर आप ये रैली देखोगे तो ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाकर ख़त्म हुई। कम से कम 5 घंटे की स्ट्रेट रैली थी विदाउट किसी वीकनेस के। तो एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी इस ट्रैप के बाद, सेलर्स को ट्रैप करने के बाद स्ट्रॉन्ग बिहेव किया है, और इन्होंने स्ट्रेट रैली और ब्रेकआउट दिया है। सो ये बात थोड़ी सी इंडिकेट करती थी कि मार्केट बाइंग में जा सकती है। बट इसको कंफर्म किस टाइम, किस कंफर्मेशन ने किया कि ये मार्केट बाइंग में जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर वेट किया, ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से बायर्स को रिटेस्ट पर इन्विटेशन मिला। अब जब बायर्स यहाँ पर आए तो इनके स्टॉप लॉस लग गए नीचे वाली साइड पे। इन्होंने सोचा यहाँ से मार्केट डायरेक्ट एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर टैप करेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाए। मार्केट शातिर है, मार्केट इज़ अ प्राइम सुप्रीम। सो मार्केट ने जस्ट इनकी एंट्री करवाई और इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि जो यहाँ पर बायर्स आए उनके स्टॉप लॉस लगे नीचे, और जो सेलर्स आए यहाँ से उनके स्टॉप लॉस लगे ऊपर वाली साइड पर। अब जब बायर्स को यहाँ पर एंट्री मिल रही है और ये कैंडल्स आई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और अगेन हिट किया मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस को, और यहाँ पर सेलर्स की एंट्रीज बन गई। देखो, जब ये मार्केट यहाँ से बाय कर रहे होंगे बायर्स, इनके स्टॉप लॉस नीचे लगे, इन कैंडल्स ने इनके स्टॉप लॉस उड़ा दिए, और जब ये कैंडल बनी होगी पिन बार तो यहाँ से सेलर्स ने सेल किया होगा और अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे अप साइड पे।
तो यहाँ पर ये मुझे एक कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ, कि अगर अब मार्केट, क्योंकि नीचे से मार्केट स्ट्रॉन्ग आई है, और अगर मार्केट अब वापस इस रेजिस्टेंस को, इस हमारे एंट्री लेवल को ब्रेक करती है, तो ये हमारा एक लिक्विडिटी सेटअप बनेगा, और जो बायर्स आए थे फ्रेश, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट अप साइड में स्ट्रॉन्ग रैली कर सकती है अनटिल के वो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट ना कर ले। सो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से अगेन अप साइड में एंट्री करवाई, तो हमने देखा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बन रही, तो हम समझ गए कि मार्केट अगेन या तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग डंप हो जाएगी, क्योंकि जब ये बायर्स, सेलर्स तो ये ट्रैप हो चुके, ये वाले जो सेलर्स थे वो यहाँ पर हो चुके ट्रैप, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे, और जैसे ही मार्केट अप साइड में आई होगी, इनको इनकी पोजीशंस में लॉस दिखाना स्टार्ट हो गया होगा, इनके एक्सनेस पर, इनके जिस भी ये ब्रोकर पर करें, इनको लॉस दिख रहा होगा। अब ये करेंगे अपनी पोजीशन क्लोज, और जो बायर्स होंगे यहाँ से, उन्होंने अपनी पोजीशंस बाय की होंगी, तो इस लिक्विडिटी में या तो मार्केट नीचे स्ट्रॉन्ग डंप हो जाएगी, या मार्केट ऊपर वाली साइड में चली जाएगी। तो हमने वेट किया कि मार्केट क्या करती है। ये हमारी बेसिकली एंट्री पॉइंट बन चुका था, बट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं की बिकॉज ऑफ वीकनेस। मैंने सोचा कि चलो हम पहली एंट्री को थोड़ा सा स्किप करते हैं, और उसके बाद जो एंट्री मिलेगी वो प्रॉपर कंफर्मेशन वाली एंट्री हो सकती है, डाउन साइड की या अप साइड की। बट मेरा जो व्यू था वो प्रॉपर अप साइड का था, क्योंकि नीचे से जो बाइंग आ रही थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सो हमने वेट किया, और मार्केट ने क्या किया कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाई, और यहाँ से सेलर्स को अगेन इनवाइट करना शुरू किया। अब सेलर्स ने यहाँ से एंट्रीज ली होंगी, स्टॉप लॉस लगाए होंगे अप साइड पे। जैसे ही मार्केट आई, अब यहाँ पर ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल एक टाइम पर ब्लैक बनी थी सेलिंग की, तो मार्केट में सेलर्स एंटर हुए, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अप साइड में लगना स्टार्ट हो गए। अब मैंने देखा कि या तो ये मार्केट यहाँ से हमारा जो पूरा सेटअप बना हुआ है बाइंग का, वो बिगाड़ के डाउन साइड में चली जाए, हम अपनी मिस्टेक को कर लेंगे एक्सेप्ट, और हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। बट अगर ये मार्केट यहाँ से फ्लिप होती है अप साइड में, मीन्स क्या कि यहाँ पर डबल ट्रैप बना, जो ये बायर्स थे, फ्रेश बायर्स आए, उनके भी स्टॉप लॉस हिट किया, और मार्केट अप साइड में जाने के लिए रेडी हो गई। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर फ्रेश बायर्स जब आए, यहाँ पर फ्रेश बायर्स आए, तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किए, और एक बुलिश स्ट्रॉन्ग अप साइड में कैंडल क्लोज कर दी। तो हमने यहाँ से एंट्री के लिए सोचा, बट अगली कैंडल ने ना डाउन साइड में एंट्री करवा दी, तो यहाँ पर हम डर गए, और हमने सोचा कि चलो वेट ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विग्स बन रही हैं। हमने वेट किया। अब तो यहाँ से मार्केट को फॉर श्योर थर्ड टाइम यहाँ पर सेलर्स को इन्विटेशन देकर डाउन साइड में चले जाना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर एग्री कर लिया कि हमारा सेटअप फेल हो चुका है, बिकॉज लिक्विडिटी सेटअप हमेशा ऐसे वर्क करता है कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये बायर्स को इनवाइट किया, इनके स्टॉप लॉस हिट किए, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग अप साइड में रैली कंटिन्यू कर देती है। तो ये हमारा एक लिक्विडिटी सेटअप था। ऐसे ये देखो, ये हमारा सेटअप था, और हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी। बट मार्केट ने यहाँ पर डबल ट्रैप बनाया, और बायर्स को भी इनवाइट किया, सेलर्स को भी इनवाइट किया, और एंड पर जीता कौन? बायर्स। तो हमने देखा कि मार्केट ने एक अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, जो ये बायर्स आए थे इनके भी स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर चुकी है। ये जो बायर्स यहाँ पर बाय कर रहे होंगे, इनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो ये मार्केट ने बायर्स के स्टॉप लॉस हिट किए, और उसके बाद अगेन एक सेलिंग की कैंडल बनाई बायर्स को ट्रैप करके। अब ये थर्ड टाइम ट्रैप बन रहा है। देखो, बायर्स आए, इनके स्टॉप लॉस, सेलर्स आए, इनके स्टॉप लॉस, फिर ये बायर्स आए, इनके स्टॉप लॉस, और अगेन जो सेलर्स आ रहे हैं अब इनके स्टॉप लॉस थर्ड टाइम ऊपर वाली साइड पे ही होंगे। अगर तो मार्केट को अब इस पॉइंट पर दो काम करने थे, या तो मार्केट ये थर्ड ट्रैप बनाकर बायर्स को इनवाइट करके इनको ट्रैप करके डाउन साइड में आ जाए, बट या मार्केट यहाँ से अगेन एक पुल बैक ले और अप साइड में आए। अब नेक्स्ट कैंडल इसका, तो नेक्स्ट कैंडल हमें ये डिसाइड करवा देगी कि आया कि मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में चली जाएगी, हमारा सेटअप ख़राब हो जाएगा, या हमारी फेवर में जाकर हमारा टेक प्रॉफिट हिट होगा और हमें एंट्री मिलेगी। सो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही अप साइड में बनी, हमने यहीं पर एंटर किया। हम समझ गए कि अब मार्केट डाउन साइड में जाने की मूड में नहीं है, बिकॉज के एक दफ़ा, दो दफ़ा और ये तीन दफ़ा मार्केट फेल हो चुकी है डाउन साइड में। मींस के जैसे इसने नीचे सेलर्स को काफ़ी दफ़ा इनविटेशन करवाई थी, इनवाइट करवाया था, और मार्केट एट द एंड ऑफ द टाइम अप साइड में ही रैली कर गई। सो ये अगेन पैटर्न यहाँ पर रिपीट हुआ और हमने यहाँ पर एंट्री की।
और एंट्री करते ही हमारा 5 मिनट पर अगर आप जाके देखोगे तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। और द बेस्ट रीज़न ये था हमारा। तो ये देखो हमने जैसे ही यहाँ पर एंट्री की, थर्ड टाइम सेलर स्टैप हुए, ऊपर से हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी मिल रहा था ट्रेंड लाइन की सूरत में, जो कि इंडिकेशन दे रहा था कि सेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनके स्टॉप लॉस ऊपर वाली साइड में है। डाउन साइड में सेलर्स को ट्रैप किया और अगेन पहली कैंडल बनी, सेकंड और थर्ड, और अगेंस्ट इसने हमारा टेक प्रॉफिट इस कैंडल में हिट किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉलेटिलिटी थी, बट हमारी डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह राइट थी और मार्केट हमारे फेवर में बेहतरीन हमारे रेजिस्टेंस जोन तक हिट कर गई। ये देखो अगर हम इसको होल्ड भी करते तो हमें जहाँ तक का 250 पिप्स का टेक प्रॉफिट मिलता। और अगेन एक मज़े की बात ये थी जो हमें बेहतरीन करेज देती है और हमें स्ट्रॉन्ग हमारा माइंडसेट करती है कि हमारे ही लेवल से मार्केट नीचे स्ट्रॉन्ग डंप हुई जहाँ तक हमने प्रेडिक्ट किया था। तो ये था गाइस हमारा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का रीज़न कि गोल्ड में क्या बिहेवियर हमने देखा और हमारी साइकोलॉजी किस तरह वर्क की। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहतरीन लगी होगी और आपको एक बेहतरीन लर्निंग और सेटअप मिला होगा। आप इस पर प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।